हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 1894 पदों पर बम्पर शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आनी है। पाठ्यक्रम क्या होगा, अर्हता क्या होगी, वेतन क्या होगा, टीईटी कौन सा मान्य होगा और कब विज्ञापन आएगा, कैसे करेंगे तैयारी, ईडब्ल्यूएस होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग, जूनियर टेट, इन सारे के सारे कंफ्यूजन पर चर्चा करेंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना समय मिलेगा, हेडमास्टर के लिए क्या कुछ अर्हताएं हैं और सहायक अध्यापक के लिए क्या कुछ अर्हताएं हैं। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें फटाफट, और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे समाचार पत्र के संज्ञान के आधार पर प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की अलग अलग परीक्षा। जी हाँ, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है। पहले देखिए बड़ा तामझाम चल रहा था कि 5,000 पदों पर, 4300 पदों पर, 4100 पदों पर, 4,000 पदों पर, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ है कि प्रधानाध्यापक के 390 ओनली और असिस्टेंट टीचर के 1504, यानी कि 1504 और प्रधानाध्यापक के 390। और जो इसका सबसे फाड़ू पॉइंट है कि जो उत्तीर्णांक हैं वो पहले से आधारित हैं। सामान्य वर्ग के लिए 65%, यानी कि 65% आपको मार्क्स गेन करने होंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट होंगे उनको 60% मार्क्स इस जो एटीआरई होगा, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, उसमें आपको पाने होंगे। अगर आप 65% या 60% नहीं पाते हैं मार्क्स, तो आप सीधे से आउट हो जाएंगे, आपका कोई वजूद भर्ती के अंदर नहीं रह जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज हुई है, और इसी क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर बहुत बड़ा झंझट हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती में, और इसको पहले से ही क्लैरिफाई कर दिया गया है शासन की तरफ से। जो डायरेक्टरी या गाइडलाइंस कह लें वो जारी हुई हैं, उनमें साफ साफ ये वर्णित है कि जो न्यूनतम अर्हता अंक रहेंगे वो 60 और 65 रहेंगे। 60 रहेगा आरक्षित वर्ग के लिए और 65 रहेगा अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब अनारक्षित और आरक्षित की बात कर लें। देखिए, आरक्षित वर्ग इसमें सभी आएगा, चाहे फ्रीडम फाइटर हो, डीएफएफ हो गया आपका, जो मतलब जैसे दिव्यांग आरक्षण हो गया, इसी में आपका ओबीसी आएगा, स्पेशल रिजर्वेशन भी आएगा, एससी आएगा, एसटी आएगा। एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन विल बी कंसीडर्ड in the parameter 60% qualifying marks, and another candidates will be treated as UR and that will be counted in 65% qualifying marks। 65 में और आएंगे, अदर स्टेट वाले जो आएंगे वो 65 में आएंगे, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, दिव्यांग हो, इससे मतलब नहीं है। अदर स्टेट का है तो उसको यूआर के तहत ट्रीट किया जाएगा और उसको 65% ही क्वालिफाइंग मार्क्स पाने होंगे। तो आप सीधे से मोटे अक्षरों में अगर समझें तो 150 अंकों की परीक्षा होगी, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे ताबड़तोड़, और 150 नंबर की ये परीक्षा होगी, यानी कि एक एक की टक्कर होगी। एक आपने सही किया तो 1 अंक मिलेगा। कुल मिला के 150 प्रश्न और 150 क्वेश्चन, अरे सॉरी 150 अंक और 150 प्रश्न। और 150 में अगर बात करें मार्क्स की तो 90 मार्क्स आपको रिजर्व को पाने होंगे और अनरिजर्व को 97 पाने होंगे, 90-97। ठीक है दोस्त। अब इसमें क्या करें, सहायक अध्यापक के लिए अलग परीक्षा होगी और प्रधानाध्यापक के लिए अलग से परीक्षा होगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों का आपको फॉर्म भी अलग अलग भरना होगा। जो प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक दोनों के लिए भरेगा उसको एक ही फॉर्म भरना होगा, लेकिन उसमें अलग अलग उसको फीस देनी पड़ेगी। देख सकते हैं, प्रधानाध्यापक के लिए 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए। आपको 5 साल पढ़ाना होगा। प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा प्रबंधन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी अवधि 1 घंटे होगी। यह इम्तिहान सामान्य प्रश्न पत्र के बाद कराया जाएगा, मतलब उसी दिन प्रधानाध्यापक की एक और परीक्षा होगी।
आपको पहले 150 अंकों की परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा और फिर आपको 50 प्रश्न की 50 अंक की एक सेपरेट परीक्षा देनी होगी, जो स्पेशली प्रधानाचार्य बनेंगे। भाई वेतन ज़्यादा तोड़ेंगे, आपकी जो मतलब कह लें रेपुटेशन है वो अलग सी होगी। प्रधानाध्यापक बनने जा रहे हैं तो भाई कुछ अलग सा तो करना पड़ेगा। तो इसमें आपको 60-65 फिर से लाने होंगे 50 नंबर में, और विद्यालय प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लें, अब सीधे हम यहाँ पर गाइडलाइन की बात करेंगे। आरबी सिंह विशेष सचिव हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर लें। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपको जो है जूनियर का टेट उत्तीर्ण होना चाहिए, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, बस पेपर 2 हो, यानी कि 6 to 8 वाला जो टेट है वो मैंडेटरी फील्ड है। अगर आप 6 to 8 वाला टेट नहीं पास किए हैं तो सीधे आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप किसी मतलब के नहीं हैं। अब देखिए इसमें जो है आयु की स्थिति क्या है, 21 से 40 वर्ष आपको आयु मिलेगी, और नियमानुसार जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको अपना 3-5 साल जो भी है अपना पढ़ लेंगे आप, उसके आधार पर मिलेगी। निवास के लिए क्या है, आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना, अदर स्टेट भी अलाउड रहेगा, उसमें कोई बात नहीं है। अगर जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जो है OMR बेस्ड एग्जाम होगा, तो आप समझ चुके हैं साफ साफ इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, यानी कि आपको MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हीं का जवाब देना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई पृथक पृथक परीक्षा नहीं होगी कि हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, संस्कृत, विज्ञान, गणित के टीचर के लिए अलग। यहाँ पर एक मिक्सचर आपको प्रोवाइड होगा 150 क्वेश्चंस का, जिसका लेवल जो रहेगा टेट से तगड़ा रहेगा, यानी कि टेट, सुपर टेट, अल्ट्रा टेट, ये आप नाम इसको अल्ट्रा टेट दे सकते हैं, क्योंकि टेट हो गया आपको सीधे से कंडीशन के लिए, सुपर टेट हो गया आपका मास्टर बनने के लिए प्राइमरी में, अब अल्ट्रा टेट देंगे आप एडेड जूनियर में टीचर बनने के लिए। क्योंकि जो वेतन होगी, यहीं पर लगे हाथ बात कर लें, 4600 ग्रेड पेपर आपका जो है असिस्टेंट टीचर होगा, 4800 ग्रेड पेपर आपका हेडमास्टर होगा, HM होगा। तो HM ज़्यादा वेतन पाएंगे 4800 ग्रेड पे, और 4600 ग्रेड पे में एक मेजर डिफरेंस होता है, और 4200 वाले तो ये अपना नीचे चले गए प्राइमरी वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो प्रधानाध्यापक के लिए 5 वर्ष का अनुभव होगा, और इसके बाद 50 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी OMR बेस्ड 1 घंटे अवधि की परीक्षा अलग से होगी, और 2.5 घंटे का पेपर अलग से आपका होगा प्रधानाध्यापक के लिए। और जो सहायक अध्यापक के लिए है, पृथक पृथक आवेदन किए जाएंगे, परंतु जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना है उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन, दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा होगी, आवेदन शुल्क भाई अलग अलग देना होगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाता है। अब हम EWS की बात करें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उसको 10% का रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा, 100% डेड श्योर है। और इसके बाद हम बात करें और क्या रह जाता है, उत्तीर्णांक तो 60-65 आपको क्लियर ही हो गया, ये सारे पैरामीटर्स क्लियर हो रहे हैं। और नेगेटिव मार्किंग अब हमारा हट जा रहा है, नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी, 100% इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ये जैसे आपका सुपर टेट होता है ठीक उसी प्रकार का होगा, और जो प्रश्नों का लेवल है वो आपका टेट से ऊपर का रहेगा। इसमें साफ साफ देखिए यहाँ पर लिखा भी है, सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु TET परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रधानाध्यापक हेतु आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र के कठिनाई एवं संयोजन का स्तर स्नातक ग्रेजुएशन का रहने वाला है। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा। आपको बहुत पहले मैंने बताया था कि 150 अंकों की परीक्षा होगी। अब देखिए मेरिट का आकलन कैसे होगा, मेरिट को लेकर बहुत अभ्यर्थी परेशान हैं, तो आपको दोस्त हम बताना चाहेंगे, हाई स्कूल का आपका 10%, इंटरमीडिएट का मार्क्स का जो परसेंटेज है उसका 10%, ग्रेजुएशन का 10%, BEd BTC BLEd DLEd जो भी कर रखा है, NIOS DLEd सबको क्या है 10% उसका। ये 4 सेक्टर यहाँ से, यानी कि 40% आपका एकेडमिक जुड़ेगा, और 60% आपका परसेंट का परसेंट है, 60% आपका जो अल्ट्रा टेट देंगे आप, मतलब एडेड जूनियर के लिए जो आप एग्ज़ाम देंगे उसका 60% मार्क्स आपको फाइनली जोड़ के आपका गुणांक बना लिया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है।
जैसे एक मोटा सा उदाहरण मैं ले लेता हूँ। कोई मतलब स्टूडेंट है, उसने हाई स्कूल में 60% पाया है तो 6 अंक हो गया, इंटर में 60 पाया 6 हो गया, ग्रेजुएशन में 60 पाया 6 हो गया, बीएड में 60 पाया 6 हो गया। तो 6 चौको 24 इधर से पा गया। और इसके बाद मान लिया 60% उसने पाया, 150 में 60% मतलब 15 छक्का 90, 90 अंक उसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो 60% का 60% वो जुड़ेगा, मतलब 36 इधर से आपका गुणांक बनेगा। दोस्त बहुत मेजर डिफरेंस है, यहाँ का 10% लेके 40% है, ये इकट्ठे 60% है। तो ये 36 24 जोड़ के आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी 36 4 40 20 60, ये आपकी 60 कुल मिला के गुणांक बन जाएगी दोस्त। ठीक है, तो ये 60 गुणांक बनेगा, मिनिमम है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शिक्षा मित्र है, कुछ भी कोई भारांक वारांक इसमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और बड़ी तगड़ी प्रतिस्पर्धा इस भर्ती परीक्षा में होने वाली है। अब इसके हम आवेदन की बात कर लें, पाठ्यक्रम की बात कर लें, तो टेट का जो सुपर टेट का पाठ्यक्रम है, उसी बेस पर आप इसको तैयार रखें। आपको मिक्सचर क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, एसएसटी भी रहेगा, संस्कृत भी रहेगा, सब चीज़ रहेगा। ठीक है, सुपर टेट का पेपर ही समझ लीजिए इसको पूरा। और जो मतलब बात कर लें इसमें कि विज्ञापन कब आएगा, तो दोस्त विज्ञापन के बारे में ये है कि शासन स्तर पर एडेड जूनियर के लिए तैयारी बहुत तेज चल रही है और इसका विज्ञापन आपको फरवरी मिड में देखने के लिए मिल सकता है, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है। लेकिन अभ्यर्थियों का अगर यहाँ पे गतिरोध रहा कि अरे भैया जो है टेट करवा लीजिए फिर दीजिए जिससे हमको भी मौका मिल जाए, तो हमारे जो योगी जी हैं वो काफ़ी उदारवादी प्रवृत्ति के हैं, तो वो सबका साथ सबका विकास की जो मतलब बुनियाद है उस पर चलते हैं। तो हो सकता है सभी को इसमें पार्टिसिपेट करवा लिया जाए कि टेट का एग्ज़ाम करवा लो फिर इसके बाद करवा लो, जिससे हमें योग्यतम कैंडिडेट मिलेगा। चूंकि मेरिट के हिसाब से कोई समझौता योगी जी नहीं करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि टेट एग्ज़ाम के बाद ये आए, लेकिन भर्ती एकदम कन्फर्म है, तय है, आनी श्योर है। और प्राइमरी की जो भर्ती है वो बाद में आएगी, लेकिन जूनियर की भर्ती आपको पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये कुल मिला के सारा का सारा जो मामला है ये वीडियो सेशन के अंतर्गत क्लियर हो चुका है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो है आपको कोई जानकारी मिस हुई है इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग सीधे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हालांकि इसके रिकॉर्डिंग मैंने कई सारे वीडियो पहले बना रखे थे, लेकिन उतना अपडेटेड नहीं थे, तो उस वजह से मैंने नए तरीके से वीडियो को बना दिया है। तो फाइनली कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इन्हीं सभी बातों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।